Hello students. Now today we have start geography subject and also we start the term second syllabus. And now today we have discussed chapter number 6, manufacturing industries. Now first of all we have discussed what is the meaning of manufacturing. Okay, there is the two definitions different. You learn which one is suitable. So first देखिए मैन्युफैक्चरिंग दैट इज़ द एक्टिविटी ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर. जब हमने इंडियन इकोनॉमिक्स के सेक्टर पढ़ी थी बेटा, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर, तो बेसिकली जो भी प्रोडक्शन का वर्क होता है, जहाँ पर भी हम किसी चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग करेंगे बेटा, बनाएंगे, उसका विनिर्माण करते हैं, देयर विल बी डिस्कस इन दिस चैप्टर. तो बेसिकली हम जो भी सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ हैं उसको हम इनडायरेक्टली यहाँ पे पूरा डिस्कस करेंगे. सो लेट स्टार्ट. फर्स्ट द डेफिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. सो प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स. देखिए अगर आप किसी भी चीज़ को बना रहे हैं, उसका उत्पाद कर रहे हैं, उसको प्रोडक्शन कर रहे हैं बेटा ऑफ द गुड्स इन द लार्ज क्वांटिटी, उसका बहुत बड़ी मात्रा में, लार्ज क्वांटिटी बहुत बड़ी मात्रा में, आफ्टर द प्रोसेसिंग फ्रॉम द रॉ मटेरियल्स टू रिमूव द वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग. रॉ मटेरियल से बेटा अलग करके आप फाइनल गुड्स जब बना देते हैं और उसकी जो मात्रा है, उसका जो अमाउंट है बहुत बड़ी, आप उसको क्वांटिटी में बनाते हैं, वी नोन हैज मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है. अब देखिए मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है कि द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ इज द कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. किसी भी कंट्री का, जो भी कंट्री है, उसका इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, अगर उसका इकोनॉमिक ताकत कितना, उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है, वो सब मेज़र करने के लिए हम किसका डेवलपमेंट देखेंगे उसके अंदर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का. ठीक है. Another definitions, manufacturing is the process of which raw materials is the process to the yield more the economically valuable product. ठीक है. हम इसमें क्या करेंगे कि एक ऐसा प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग जिसमें जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चा माल है बेटा, उसको प्रोसेस करके हम प्रिपेयर गुड्स बनाएंगे, और जब प्रिपेयर गुड्स हो जाएगा तो इकोनॉमिकली वैल्यूबल प्रोडक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम उसको सेल आउट करने के लिए वो पूरा प्रिपेयर होगा. जैसे हमने फॉरेस्ट से बहुत सारी लकड़ीज काटी है, वुड्स लेके आगे बड़े बड़े गंटल्स, और फिर उनको हमने कारपेंटर्स फैक्ट्रीज़ के अंदर उनसे स्टूल्स, मेज, विंडोज़, डोर्स, विंडो, खिड़कियाँ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें बना दी. तो जो रॉ मटेरियल्स था हमारे पास, लकड़ी के जो डंटे बड़े बड़े थे, अब हमने उनसे प्रिपेयर गुड्स बना दिए. दैट मीन्स कि अब जब हम उनको सेल आउट करेंगे, जैसे चेयर्स हुए, डोर हुए, विंडोज़ हुए, टेबल्स हुए, डेस्क हुए, तो ये क्या है, मोर इकोनॉमिकल वैल्यूबल प्रोडक्ट हो गए, क्योंकि इनको जैसे हम सेल आउट करेंगे तो हमें उनसे ज़्यादा परचेस मिलेगा, ज़्यादा इकोनॉमी मनी गेन होगा. सो द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज़ द मेजर्स टू इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ ए कंट्री. तो किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है वो कहाँ पे इनडायरेक्टली किससे रिलेटेड है, उसके डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज से, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड इट्स इंपॉर्टेंट. अब देखिए मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसका बेसिकली क्या इंपॉर्टेंस है, वो क्यों हम सेटअप करते हैं. सो देयर आर द फ्यू मैनी रीजंस. सो फर्स्ट द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज़ द बैकबोन. देखो बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी की तरह है, वो आपको स्टेबल करता है. जैसे ही किसी कंट्री की जीडीपी को, इकोनॉमी को स्टेबल करने का पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो उसके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होता है. सो नेशंस इकोनॉमी डेवलपमेंट बिकॉज इज द फॉलोइंग रीजन. सो फर्स्ट रीजन इज manufacturing industry provide the peoples with the job not only in the primary sector but also in the secondary and tertiary sector, which reduce their dependence on agriculture income. It even help to the modernize the agriculture, which is the crucial to the economy. अब देखिए इंडिया इज़ द एग्रीकल्चर कंट्री. हमारे यहाँ पे 60-70% जो पॉपुलेशन है देयर विल बी इंगेज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर्स में. अब देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर्स में जो भी प्रोडक्शन होता है एज ए रॉ मटेरियल, अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो जब आप उसको मैन्युफैक्चर करेंगे तो उसके लिए आपको इंडस्ट्रीज़ का ज़रूरत होगा. तो जितना भी रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसको प्रिपेयर गुड्स में कन्वर्ट किया जाएगा सेकेंडरी सेक्टर में, एंड मैन्युफैक्चरिंग इज द एग्जांपल ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर. सो ये क्या करेगा, लोगों को और ज़्यादा जॉब क्रिएट करेगा. जॉब देने के अलावा प्राइमरी सेक्टर में भी जॉब दे रहा है, सेकेंडरी सेक्टर में और आल्सो द टर्शरी सेक्टर्स में. ठीक है. सेकेंड रीजन इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाज द इंस्ट्रूमेंटल इन द रिडक्शंस ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री. अब देखिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अगर किसी भी कंट्री का औद्योगिक विकास वहाँ पे होता है तो वो क्या करेगा कि वहाँ के लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को कम करेगा, एडिक्शंस करेगा, एंड पॉवर्टी, तो गरीबी और बेरोजगारी, देयर इज़ द टू मेजर पॉइंट
जो आपको इकोनॉमी में हम कंसिडर करते हैं। अगर किसी कंट्री में ये दोनों ज़्यादा होंगे तो वो कंट्री इतना स्ट्रांग नहीं बनेगा, इतना पावरफुल कंट्री नहीं बनेगा। सो डैट इज़ रीज़न अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को ये कम करेगा, लोगों को जॉब्स मिलेगा, बेरोजगारी कम होगा और गरीबी भी कम होगा। थर्ड, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स आर एक्सपोर्ट विच अर्न एज ओवरसीज इनकम। अगर आप अपनी कंट्री में प्रिपेयर होने वाले गुड्स को दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ पे बेचते हैं बिना, तो आपको फॉरेन इनकम्स आएगी और ज़्यादा आपकी कंट्री की जीडीपी स्टेबल होगा। Indigenous production help to the reduce our dependence on import goods, thereby the covering cost of the national level। ठीक है, अगर आप अपनी ही कंट्री के अंदर, ठीक है, अपनी ही कंट्री के अंदर अगर आप नई नई प्रोडक्शन सेटअप करते हैं, नई नई चीज़ें बनाने लग जाते हैं, तो जब आप जो चीज़ें बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, उनके लिए आपको नीड कम होगा। कंट्रीज विच द चेंज द रॉ मटेरियल्स इनटू द फिनिश प्रोडक्ट ऑफ ए हायर वैल्यू आर द प्रॉस्पेरियस। ठीक है, अगर आपकी कंट्री के अंदर जब ऐसा सब कुछ सिस्टम डेवलप होगा तो कहीं ना कहीं आपकी जो डेली वेजेस है, डेली एवरेज है, मंथली इनकम है, वैल्यू है, दे आर ऑटोमेटिकली इज द हायर साइड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री टू द नेशनल इकोनॉमी। अब इसका देखिए कितना फैक्टर या कितना शेयर ऑफ द परसेंटेज ये आपकी जीडीपी में जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है उसमें इनपुट करता है। सो द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ द 70% ऑफ शेयर इज नेशनल जीडीपी आउट ऑफ 27 शेयर ऑफ इंडस्ट्रीज। अब देखिए टोटल जो 27% शेयर इंडस्ट्रीज़ का जो आपके जीडीपी में होता है उसमें से 70% शेयर तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स का होता है, एंड 10 इज़ द एक्सक्लूडिंग द माइनिंग, क्यूरिंग, गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। और बाकी 10% किसका होगा, जिसमें माइनिंग आ जाएगा, खनन, ठीक है, एंड क्यूरिंग आ जाएगी, खाने, एंड गैस एजेंसी, एंड आल्सो द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सो ये क्या करेंगे, ये सब चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होंगे, उसको इनपुट देंगे कि कैसे आप अपनी कंट्री की मैन्युफैक्चरिंग को, आप अपनी कंट्री की इकोनॉमी को, अपनी जीडीपी को कैसे आप स्टेबल कर सकते हैं। अब देखिए आप उद्योग या इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे सेटअप करेंगे। ठीक है, जब अगर आप कोई बिजनेस के लिए कोई प्लांट लगाते हैं, कोई शॉप लगाते हैं, तो आप बेटा वहाँ की लोकेशन को ट्रेस करते हैं सबसे पहले। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप किसी सुनसान एरिया में अपनी फैक्ट्री लगाएंगे, ये नहीं कि कहीं पे बिल्कुल पत्थर ही पत्थर, रॉक्स ही रॉक्स होंगे तो आप वहाँ लगा लेंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमें कंसिडर करनी होती हैं। सो फर्स्ट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल्स। जहाँ भी हमें रॉ मटेरियल्स ईजिली अवेलेबल हो जाएगा, पहली बात हम वहाँ पे अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करेंगे। सेकंड इज़ लेबर सप्लाई। आपको लेबर वर्क करने के लिए लेबर की नीड होगा, तो वहाँ पे ईजिली लेबर मिल जाए। नियरेस्ट ऑफ टू द मार्केट, और बाजार अगर पास हो तो वेरी गुड। ठीक है, एंड पावर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट एंड द कम्युनिकेशन। सो दिस इज द 5 फैक्टर्स वी हैव कंसिडर्ड टू द लोकेशंस व्हेन वी हैव सेट अप टू आवर इंडस्ट्रीज इन द पर्टिकुलरली एरिया। अगर आप ये देखेंगे तभी आप अपनी कंट्री को, अपने अपनी इंडस्ट्रीज को उस पर्टिकुलरली एरिया में सेटअप करेंगे। ठीक है, एक नेक्स्ट पॉइंट इज द फाइनेंशियल सपोर्ट। अब फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट वहाँ पे कोई करेगा, पैसा कोई इन्वेस्ट करेगा, तभी आप अपनी फैक्ट्रीज को सेटअप करेंगे। ग्रांट्स एंड द incentives available from the local government. So it is difficult to find all these the factors in the single place, but the industries are the usually located at the place where the maximum number of them can be the arranged at the low cost। अब देखिए ये सारी चीज़ें एक ही जगह मिल जाए, इट्स नॉट पॉसिबल, बट फिर भी जो इंडस्ट्रीज होती है यूजुअली वहाँ पे लगाई जाएगी जहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ देम कैन बी द अरेंज, ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी वो वहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। इंडस्ट्री आर ऑफन द लोकेटेड नियर द सिटीज़, शहरों के पास रहती है। हेंस द अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, शहरीकरण और औद्योगिकीकरण। ठीक है, अर्बनाइजेशन होता है बेटा शहरीकरण, ठीक है, बड़ी बड़ी सिटीज़ बनना, और इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है कि बहुत सारे फैक्ट्रीज एंड मशीनरीज सेटअप हो जाना। ठीक है, गो टू हैंड इन हैंड, और ये सारे क्या है, हाथ के बाद हाथ होंगे। दैट मीन्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे बेटा। जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा वहाँ पे अर्बनाइजेशन भी बनेगा, और जहाँ पे अर्बनाइजेशन होगा ऑटोमेटिकली वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन भी डेवलप होगा। सो सिटीज़ आर द एबल टू द प्रोवाइड द मार्केट। अब जब शहर बनेंगे तो शहर क्या करेंगे, आपको मार्केट प्रोवाइड कराएंगे, फैसिलिटीज़ लाइक। इसके बाद मार्केट में क्या होता है, आपको बेटा बैंकिंग मिल जाएगा, बैंक मिलेंगे, इंश्योरेंस मिलेगा, बीमा, ठीक है, लेबर मिलेगा, कंसल्ट मिलेंगे, ट्रांसपोर्ट्स एंड द फाइनेंशियल असिस्टेंट। ये सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली वहाँ पे सेटअप हो जाएंगे। सो वी सेज अर्बनाइजेशन एंड द इंडस्ट्रियलाइजेशन गो हैंड इन हैंड। और इसके बाद हमने ये 4-5 मेजर पॉइंट्स पढ़े। ठीक है, सो दिस इज़ द
first video of this chapter. So thank you students, thank you.